दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो। इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों? कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक चूहा था, वह बिल्ली से बहुत डरता था। एक दिन वह एक बाबा के पास गया और बोला, मुझे बिल्ली बना दो, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बनकर घूम रहा था, तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से भागता हुआ फिर बाबा के पास गया और बोला, आप मुझे कुत्ता बना दो, अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर जब चूहा जंगल में घूम रहा था, तभी एक शेर ने उसे दौड़ा लिया। वह भागते हुए फिर बाबा के पास पहुँचा और बोला, अब मुझे शेर बना दो, ताकि किसी का बाप भी मेरा बाल पाका ना कर सके। बाबा ने उसे शेर बना दिया। शेर बनकर जब चूहा जंगल में गया तो कुछ शिकारी उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। वह जब भी कहीं जाता तो शिकारी उसके पीछे पड़ जाते। बड़ा शरीर होने के कारण अब उसे खुद को छुपाने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन फिर से वह अपनी समस्या लेकर बाबा के पास गया। बाबा बोले, अब क्या बनाऊं? बोला, मुझे फिर से चूहा बना दो, वही बढ़िया था, छोटा था, कहीं भी छिप जाता था। दोस्तों, एक लड़का अपने पिता से बोला, डैड मेरे सभी दोस्त कार से चलते हैं, आप मेरे लिए कार कब खरीदेंगे? पिता बोले, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कार आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पिता से अपना गिफ्ट मांगा। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और इस उम्मीद में गिफ्ट खोला कि जरूर इसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसे एक डायरी मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया। वह अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने का फैसला किया। कई साल बीत गए। लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया कि उसके पिता का डेथ हो गया। लड़के को बहुत अफसोस हुआ। वो अपने गांव वापस आया। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा वो डायरी एक टेबल पर रखी थी। उसने डायरी खोला और पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे डायरी के बीच में एक छेद मिला जिसमें कार की चाबी थी और एक टैग पर लिखा था, बेटा इस कार से घूमे गए अपने सभी खुश पलों को इस डायरी में लिखना। दोस्तों, यह देखकर वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे। बोले, महाराज यह सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया? सेठ कुछ बोल पाता, इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों, फिर क्या था? अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी, पर जनता खुश, सेठ खुश और